चुनाव घोषित होते ही मध्य प्रदेश में बीएसपी की चुनावी हलचल तेज हो गई है। बाकी पार्टियों की भी सूचियां लगातार जारी हो गई है। वहीं बसपा ने अपनी तीसरी सूची 26 प्रत्याशियों के नामों के साथ जारी कर दी है और साथ ही सस्पेंस भी खत्म हो गया कि बसपा की जो एमएलए हैं रामबाई सिंह परिहार, उनको लेके पार्टी का क्या रुख है, उनको टिकट मिला या कटा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 200 सीटों के लिए 230 सीटों के लिए एक साथ चुनाव होना है। 21 अक्टूबर को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नाम वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो 2 नवंबर है। 17 नवंबर फ्राइडे यानी शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे मध्य प्रदेश में। बसपा की सूची तीसरी है। कुल मिलाकर 42 प्रत्याशी बसपा अब तक घोषित कर चुकी है। एक एक करके ध्यान से पढ़िए। मेरे राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है वो पूरी की पूरी सूची आपके सामने है। मैं आपको बता भी देता हूं और साथ ही ये भी बताता हूं कि रामबाई सिंह परिहार का जो टिकट है पथरिया से वो हो चुका है। सामान्य सीट है, दमोह ये ज़िला है। रामबाई सिंह परिहार को लेके काफ़ी कुछ अटकलें तेज़ थी कि उनका टिकट कटेगा या उनको मिलेगा, क्योंकि बीच में उन्होंने कई बार इधर उधर मुलाकात भी कई पार्टियों में और कुछ समय उनके साथ उनका बसपा के साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं रहा था। बीच के समय में जब वो कमलनाथ से भी 1-2 बार मिलने गए, लोगों ने उसके राजनीतिक मायने निकाले थे। लेकिन रामबाई सिंह परिहार जो हैं वो एक दबंग नेता हैं और उनके धाकड़ अंदाज की वजह से वो जानी जाती हैं। उनका टिकट जैसे ही फाइनल हुआ है तो वो सुर्खियों में छाई हुई हैं। टीवी मीडिया लगातार उनकी खबरें दिखा रहा है। तो रामबाई सिंह परिहार के ऊपर सस्पेंस खत्म। पथरिया से बसपा की प्रत्याशी बन चुकी हैं। सोनेराम कुशवाहा, जोरा की सीट है ये। जोरा एक महत्वपूर्ण सीट है मुरैना की। इन सब के आंकड़े मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत जल्दी। इन सब सीटों में आंकड़े दिखा के ये बताऊंगा कि आपको कि कितना वोट कब किस पार्टी को कौन से चुनाव में मिला। 2013-18 की हम बात करेंगे। सोनेराम धाकड़ और सोनी सबलगढ़ से मुरैना की सीट है ये। रामवरण सिंह अंबा, मुरैना जिले की अंबा सीट से रामवरण सिंह। महेश कुशवाहा, विजयपुर सामान्य सीट है ये, श्योपुर से। श्योपुर की सामान्य सीट पर महेश कुशवाहा। अंबा की जो सीट है वो एससी आरक्षित है। राजू चौधरी जो हैं वो प्रत्याशी बने हैं भांडेर से, ये भी एससी आरक्षित है। दतिया की ये सीट है, दतिया विधानसभा, दतिया जिले की बात कर रहा हूँ मैं। हृदयेश कुशवाहा खरगापुर से सामान्य सीट, टीकमगढ़ जिले के प्रत्याशी बने हैं। घासीराम पटेल राजनगर सामान्य सीट है, छतरपुर जिला है ये, छतरपुर विधानसभा से। इसके बाद हम बात करें तो छतरपुर विधानसभा, छतरपुर जिले की छतरपुर विधानसभा से डीलमणि सिंह उर्फ बब्बू राजा बसपा के प्रत्याशी बने हैं। ये सभी सीट सामान्य हैं। महेंद्र गुप्ता बिजावर सामान्य सीट है छतरपुर जिले की। सतना जिले की चित्रकूट सामान्य सीट से बसपा प्रत्याशी बनी है सुभाष शर्मा उर्फ डॉली। मनगवा रीवा की सीट है। रीवा में अभी आकाश आनंद की सभा भी हुई थी, आपको याद होगा। मनगवा विधानसभा रामायण साकेत अनुसूचित जाति के लिए ये सीट आरक्षित है मनगवा। सिहावल सामान्य सीट है सीधी जिले की। सीधी जो ज़िला है वो महत्वपूर्ण है, आदिवासी बाहुल्य भी है। और साथ ही जो पेशाब कांड हुआ था, आपको याद होगा किस तरह से जातिवाद की संगीन घटना सीधी में हुई थी। शिवराज चौहान ने फिर उनको अपने पास बुलाया और उसके बाद जो कुछ हुआ आपको मालूम है। सीधी ज़िले की सिहावल से रानी वर्मा बसपा की प्रत्याशी बनी है। विजय कुमार विरसा जैतपुर, ये सीट एसटी आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति आरक्षित है। शहडोल ये ज़िला है। इसके अलावा जबलपुर की सिहोरा से एसटी आरक्षित सीट है, सुभाष मरकाम बसपा प्रत्याशी बने हैं। बालाघाट की वारा सिवनी अजाव लाल शास्त्री बसपा के प्रत्याशी बने, सामान्य सीट है। बालाघाट की कटंगी विधानसभा, कटंगी से पंचेश्वर गुरुजी बसपा के प्रत्याशी बने हैं। शिवपुरी की शिवपुरी विधानसभा अहिर वरन सिंह गुर्जर यहाँ से बसपा के प्रत्याशी बने हैं। भोपाल जिले की गोविंदपुरा सीट से उमा देवी वर्मा बसपा की प्रत्याशी बनी है। नरसिंहपुर से गाडरवारा विधानसभा है, सविता अहिरवार बसपा की प्रत्याशी बनी है। छिंदवाड़ा महत्वपूर्ण है, छिंदवाड़ा विधानसभा। छिंदवाड़ा कमलनाथ जो है उनका गृह जनपद है। कमलनाथ जो हैं वो छिंदवाड़ा के मूल निवासी हैं और वहीं से वो आपको चुनाव मैदान में नजर आएंगे। और विक्रम हिरपाची छिंदवाड़ा विधानसभा से चुनाव मैदान में है। बैतूल जिले की मुल्ताई विधानसभा से इंदल राव खातरकर बसपा के प्रत्याशी बने, सामान्य सीट है। खांडवा की एसटी आरक्षित खांडवा विधानसभा, ये खांडवा विधानसभा खांडवा जिले में आती है। संदीप अटूट यहाँ पे बसपा के प्रत्याशी बने हैं। इसके अलावा सीहोर विधानसभा, सीहोर की आष्टा
विधानसभा SC आरक्षित है, यहाँ से बद्री लाल कटारिया बसपा के प्रत्याशी बने हैं। मंदसौर की सामान्य सीट से सुवासरा विधानसभा से बसपा के बलवंत सिंह गुर्जर प्रत्याशी बने हैं। और बुरहानपुर अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है नेपा नगर किस लिए फेमस है आप मुझे बताइए, जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको मालूम होगा। दिलीप कासडेकर यहाँ से बसपा के प्रत्याशी बने, अनुसूचित जनजाति की सीट है। 9-10 को ये प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी और 21 तारीख से ही नामांकन शुरू हो जाएंगे। तो बसपा की और प्रत्याशी अगले 4-5 दिनों में, हफ्ते के अंदर आपको सभी सीटों की प्रत्याशियों की सूची आपको मिल जाएगी। बीएसपी के इन सीटों पर आंकड़े क्या हैं ये देखना भी महत्वपूर्ण है। जो पूरा का पूरा चंबल ग्वालियर का संभाग है उसमें बसपा ने कितना वोट लिया है, आदिवासी बेल्ट से कितना वोट मिलता है, फिर हम देख पाएंगे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ होने से बसपा को उसका कितना लाभ मिलेगा। ये थी क्विक अपडेट। बीएसपी की तीसरी सूची जारी है। पहले 16 प्रत्याशियों की 9 और 7 2 सूची जारी हुई थी। ये तीसरी सूची है, इसमें 26 हैं। कुल मिला के प्रत्याशियों की संख्या होती है 42। बसपा अगली सूची में भी 30-40 के आसपास प्रत्याशी ला सकती है। उस पर यकीनन तेजी से काम चल रहा होगा, लेकिन अब वहाँ गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। सवाल यह है कि बहन मायावती की चुनाव में कितनी रैली होंगी। क्या बहन मायावती वहाँ पर चुनाव घोषित होने से पहले भी रैली करेंगी? कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा। 4 राज्यों के एक साथ चुनाव है, फिर बहन मायावती की केवल 1-2 रैली हो पाएगी। कम से कम 5-5, 6-6 रैलियां चुनावी राज्य में हो जाएं। कम से कम मध्य प्रदेश में तो जो महत्वपूर्ण विधानसभा है वहाँ पे बहन मायावती की रैलियां अगर हो जाती हैं लगातार तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। बाकी RS प्रवीण कुमार ने तेलंगाना में कमान संभाली हुई है बीएसपी की। ये थी कोई एक अपडेट पूरे विश्लेषण पे। प्रत्याशियों के ऊपर आप क्या कुछ सोचते हैं आप कमेंट करके बताइए, और अपडेट आपके लाते रहेंगे, बने रहिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।